हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 का हिंदी चैप्टर 19 बसंती हवा, इसका जो है सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें हल किया गया है। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर एक में क्या कह रहा है। बसंती हवा ने अपने आप को दूसरे मुसाफिरों से अलग क्यों बताया है। बसंती हवा ने अपने आप को दूसरे मुसाफिरों से अलग क्यों बताया है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, बसंती हवा ने अपने आप को दूसरे मुसाफिरों से अलग इसीलिए बताया क्योंकि वह अपने को चंचल, अलमस्त और मस्त मौला बताती है। उसने अपने आप को निडर, बवाली, जहाँ तहाँ घूमने वाली और अनोखी बताया है। उसका कहीं घर बार नहीं है और वह सदा घूमती रहती है। वह दूसरे मुसाफिरों से अलग इसलिए है क्योंकि वह अजब मुसाफिर है। तो इस तरह से उसका उत्तर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, इस पाठ में खेत खलिहानों के हंसने की बात कही गई है, ऐसा क्यों। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, इस पाठ में कवि ने खेत खलिहानों के हंसने की बात इसलिए कही है क्योंकि बसंती हवा के चलने पर सारी प्रकृति प्रसन्नता से झूम उठती है। बसंती हवा के चलने से सभी दिशाएं लहराते हरे भरे खेत खलिहानों में एक विशेष उल्लास छा जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, बसंती हवा का कौन सा अंश आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और क्यों। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, बसंती हवा का निम्नलिखित अंश मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। मुसाफिर अजब हूँ, न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी की सुंदरता को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, बसंती हवा बड़ी ही बेफिक्र, निडर, बवाली और मस्त मौला है। वह एक फक्कड़ मुसाफिर की तरह कभी इस पेड़ कभी उस पेड़ तो कभी खेतों की अठेलियाँ करती फिरती है। अब आइए पाठ से आगे क्वेश्चन नंबर 1। वसंत का आगमन कब होता है। इस ऋतु में आप कैसा अनुभव करते हैं, अपनी भाषा में लिखिए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, वसंत का आगमन शरद ऋतु के अंत में अर्थात जनवरी के मध्य में होता है। हिंदी महीना की गणना के अनुसार इस ऋतु का आगमन वसंत पंचमी के दिन से माना जाता है। इस ऋतु के आते ही प्रकृति में एक नया सौंदर्य छा जाता है। पेड़ पौधे फूल पत्ते से लज जाते हैं। वातावरण के कारण यह अच्छा लगता है। वास्तव में वसंत का आगमन चैत से होता है जो बैसाखी पूर्णिमा तक रहता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इस पाठ को पढ़ने के बाद हवा के प्रति आपके मन में किस प्रकार के भाव उठते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, इस पाठ को पढ़ने के बाद हवा के प्रति मेरे मन में यही भाव उत्पन्न होता है कि बसंती हवा अनोखी, मस्त मौला, बेफिक्र, निडर तथा अजीब है। यह अपनी इच्छा अनुकूल अपना रूप बदल देती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, सरस्वती पूजा को वसंत पंचमी के नाम से भी जानते हैं। सरस्वती पूजा पर एक निबंध लिखिए। तो एक निबंध लिखेंगे इस पर, वसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा। भारत त्योहारों का देश है। त्यौहार हमारे जीवन में आशा का संचार करते हैं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि वसंत पंचमी के नाम से जानी जाती है। प्रत्येक वर्ष रोमन कैलेंडर के अनुसार माघ माह के आगमन वर्ष के प्रथम माह यानी जनवरी में हो जाता है। वसंत ऋतु का प्रवेश भी इसी महीना में होता है। वसंत पंचमी के दिन देश के एक बड़े भूभाग में वसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। विद्यालय, महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों द्वारा इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पूजा स्थलों पर सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना की जाती है और अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से विद्यार्थियों इनकी पूजा करते हैं।
इस दिन सर्वत्र एक विशेष उत्सव के साथ वसंत पंचमी पूजा का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थी इस दिन से होली पर्व का भी आगाह करते हैं और एक दूसरे के साथ माथे पर रंग अबीर लगाते हैं। शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थी मिलजुल कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और संगीत, नृत्य और वाद्य का एक मनोहर प्रदर्शन पूजा स्थलों पर आयोजित होता है। अब आइए व्याकरण का क्वेश्चन नंबर 1 में है, नीचे दिए गए पद्यांश में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। देखिए, अनोखी हवा हूँ, बड़ी बवाली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर। इसमें जो है नीचे दिए गए पद्यांश में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। इसमें विशेषण कौन है? तो पद्यांश में आए शब्द अनोखी, बवाली, मस्त मौला, निडर, वसंती हवा की विशेषता बताते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में है, योजक चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि इसके दोनों ओर के शब्द परस्पर मिलते जुलते हैं। जैसे दिन रात, इस प्रकार के और भी शब्द को लिखिए। इस प्रकार के जो है, जैसे यहाँ दिया हुआ है दिन रात, इस प्रकार के और भी शब्द को लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं दिन रात, सुबह शाम, दाल भात, मौज मस्ती, घर द्वार, उल्टा सीधा, सोच समझ, घर बार, खिलाया पिलाया, बनाया मनाया, आकाश पताल, रई पर्वत, भोजन पानी, दिया बत्ती, माता पिता, सुख दुख इत्यादि, है ना। और भी आप लोग लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।